नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे। खुशखबरी है दोस्तों, लेवल 1 व लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम से लेकर दोस्तों आपकी वेटिंग तक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईसीआई से अनुमति को लेकर दोस्तों अनुमति मिल गई है। ईसीआई से लेवल 1 में लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो आपका प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे आपका वेटिंग जारी करनी हो लेवल 1 की, चाहे लेवल 2 के जितने भी शेष बचे हुए मूल पद है, उन बाकी शेष बचे हुए पदों पर परिणाम जारी करना हो दोस्तों, लेवल 1 व लेवल 2 के जो भी अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार करें, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। आपको अब ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके परिणाम भी जारी करेगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कल लंबित भर्तियों को लेकर दोस्तों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पेंडिंग भर्तियाँ, जैसे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से लगभग 3000 पदों पर विद्यार्थी इंतजार कर रहे परिणाम को लेके, ज्वाइनिंग को लेके, उन सारे के सारे अभ्यर्थी को बहुत जल्द दोस्तों ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है। आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। क्या अब ज़्यादा देरी नहीं होगी? क्योंकि ये जो बैठक हुई है दोस्तों, इस बैठक का मतलब यही है कि जितनी भी देरी हो रही है उस देरी को कम से कम किया जाए। क्योंकि लेवल 1 के अंदर तो दोस्तों अभी फिलहाल कोर्ट का यथास्थिति का आदेश है। जैसे ही जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, जैसे ही वो ओपन होगा, उसके बाद ही दोस्तों लेवल 1 की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर आपने इस भर्ती का नाम नहीं लिया, इस विषय का नाम नहीं लिया। लेवल टू के जितने भी विषय है, जिनमें अधिकतर विषयों की वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों का परिणाम जारी हो गया है, हालांकि कुछ पद अभी भी शेष है, उनका भी परिणाम जारी होगा। इसी के साथ लेवल 1 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, लेवल 1 के अंदर एक तरफ से देखा जाए तो लगभग एक होने के परिणाम के बाद लगभग अधिकतर परिणाम पेंडिंग ही है। तो वो सारे के सारे परिणाम आपका कोर्ट से जो यथास्थिति का आदेश है वो हटने के बाद ही दोस्तों जारी होगा। तो दोस्तों अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विशेष रूप से लेवल 2 वाले अभ्यर्थी, लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को अभी कोर्ट का जो फैसला होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। जो भी निर्णय होगा दोस्तों सभी को स्वीकार होगा, लेकिन आखिरकार वो फैसला आएगा कब तक दोस्तों, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर फैसला किसके पक्ष में आएगा। दोस्तों जो पेश किए गए उसके आधार पर ही दोस्तों फैसला आएगा, चाहे वो विद्यार्थियों के पक्ष में आए चाहे बोर्ड के पक्ष में आए। बातचीत करते हैं कि किन किन भर्तियों के लिए अनुमति मिली है। तो विशेष रूप से यदि देखा जाए तो अधिकतर जिन भी भर्तियों का परिणाम बोर्ड को जारी करना था आचार संहिता के अंदर, उन सारी की सारी भर्तियों के लिए दोस्तों उन्होंने पत्र लिखा था राज्य सरकार के माध्यम से। दोस्तों वो दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा है, तो वहां से दोस्तों अनुमति मिलने की खुशखबरी आ रही है कि अनुमति मिल गई है मैक्सिमम भर्तियों को लेकर, जिसमें चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हो, चाहे रिजल्ट जारी करना हो, चाहे वेटिंग निकालनी हो, सारी की सारी दोस्तों परमिशन मिल गई है। और ये भी किन किन भर्तियों पर परमिशन नहीं मिली है दोस्तों, वो भी स्थिति आपको शाम तक दोस्तों जैसे ही बोर्ड के पास लेटर पहुंचेगा, बोर्ड के अध्यक्ष जी भी खुद भी सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों एक्टिव है, वो आपको बता देंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीट के लिए अनुमति मिली या नहीं मिली, मिल गई है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले रिजल्ट किस विषय का आएगा, बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर सबसे पहले किस विषय का परिणाम जारी होगा। तो दोस्तों लेवल 2 के अंदर चाहे आपकी उर्दू विषय हो, उर्दू विषय का सबसे पहले परिणाम आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जितने भी परिणाम पेंडिंग है, अब एडिशनल वाले अभ्यर्थी को भी खुशखबरी मिल सकती है दोस्तों, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लेवल 2 के शेष रिजल्ट जितने भी बचे हैं दोस्तों, चाहे वो आपका प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे आपका वेटिंग हो, अब वेटिंग तो अधिकतर विषयों की जारी हो चुकी है। जिन भी विषयों के अभी भी कुछ अभ्यर्थियों को लेना है दोस्तों, वो सारे के सारे परिणाम आपको एक सप्ताह के भीतर ये मान के चलिए आप मैक्सिमम 10 दिन, उससे पहले के पहले दोस्तों सारे के सारे परिणाम बोर्ड जारी कर देगा। और जो भी अभ्यर्थी कई दिनों से इंतजार करें, उन सारे के सारे अभ्यर्थी को दोस्तों खुशखबरी मिल जाएगी। अब फर्जी सर्टिफिकेट के स्थान पर दोस्तों नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों लगभग 63 ऐसे स्टूडेंट थे लेवल 1 में लेवल 2 को मिला के, जिन्होंने कूट रचित दोस्तों दस्तावेज जमा किए थे सर्टिफिकेट की वजह से। दोस्तों उनको बार किया जाएगा, उनको एक बार मौका भी दिया गया, फिर भी उनके स्थान पर दोस्तों नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। मौका इसलिए दिया गया कि उन पर कोई जो कार्रवाई की जाए, वो उन्होंने खुद ने ये कूट रचित पेश किए या किसी दलाल के झांसे में आके मतलब के तहत तक जाना चाहता है बोर्ड उन तक, इसलिए उनको मौका दिया गया। लेकिन जो 63 स्टूडेंट है उनके स्थान पर दोस्तों नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। अब लेवल 1 का कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है, तो दोस्तों कभी भी आ सकता है। इस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, न मुझे कुछ मालूम है कि फैसला इस दिन आएगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसला हो सकता है 2 से 4 दिन के भीतर आ सकता, हो सकता है 10 दिन लग जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इतना टाइम बीत गया, बहुत जल्द राजस्थान हाईकोर्ट लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को भी राहत देगा। एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोस्तों परमिशन मिल गई। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड कब आपका परिणाम जारी करे।
अधिकतर परिणाम दोस्तों आपको 1 वीक के भीतर भीतर देखने को मिल जाएंगे। लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, और लेवल 1 की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक कोर्ट का फैसला ओपन नहीं होगा लेवल 1 का परिणाम आपका जारी नहीं होने वाला है। अब लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर को लेकर दोस्तों आपको आचार संहिता समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसी के बाद दोस्तों लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर दोस्तों जारी हो जाएंगे, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी दोस्तों। आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको निश्चित रहना चाहिए दोस्तों, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 2 की सेकेंड वेटिंग भी आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला कि अब आपको यदि फर्स्ट वेटिंग के अंदर आपका चयन नहीं हुआ, नहीं आपका मूल बचे हुए शेष पदों पर हुआ है, तो आपको इस भर्ती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। लेवल 2 के कितने पदों पर दोस्तों रिजल्ट शेष है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं दोस्तों, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर सेकेंड वेटिंग आएगी तो लगभग कितने नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा, बहुत कम। आप ये मान के चलिए नाम मात्र की दोस्तों, यदि सेकंड वेटिंग आएगी तो नाम मात्र पदों पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।